और इस तरह से हम घर से निकल पड़े थे 1-1.5 घंटा पहले। अभी हम लोग भूटान गेट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम लोग कतार बनाकर खड़े हुए हैं। अब हम लोग से कुछ वेरिफिकेशन होगा, हम लोगों से आधार कार्ड लिया जाएगा। और कोई भी लोग इस भूटान में आना चाहते हैं, अगर घूमना चाहते हैं, तो सब आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को आधार कार्ड लेके आना होगा, आइडेंटिटी कार्ड फिजिकल, हाँ, और यहाँ लेके आना होगा। टैक्सी मिलेगी, 300-400 रुपये आपको लगेगा। और ये जो टैक्सी है, टैक्सी आपको घंटा के हिसाब से आपसे पैसा लेगी। अगर आप 1 घंटा रहोगे तो 50 रुपया करके लेगी आपको, अगर 2 घंटा रहोगे तो 100 रुपया करके लेगी। तो मेरे साथ मेरे भाई भी घूमने के लिए आए हैं, मनोज छेत्री, जो मेरे बहुत ही अच्छे कंपेनियन है। और निश्चय ही आज इनके साथ घूमने में मुझे काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो भित्रैबाट हुनुहुन्छ है? हजुर, घर परिवार सबै भित्रै है तपाईहरु? सबै म यतैबाट हो, हामी पहाड माथि एकदम पहाडबाट। तपाईँ शर्मा जस्तो लाग्छ त हो? शर्मा हो, शर्मा। तपाईँले हेर्दै लागिहाल्यो हो। नानीहरूलाई पढाउने धेरै कलेजहरू पनि छ भित्रै छ नि? कलेज हाम्रो एनआई कलेज यहीँ छ, अनि स्कुल 2-3 यहीँ छ। अनि के भन्छ इन्जिनियरिङ त्यस्तो साइन्सहरूको पढाइको लागि सबै व्यवस्था छ नि? बहुत राम्रो। इन्जिनियरिङ कलेज छ, भुटानको बासिन्दा हुनुहुन्छ। एमबीबीएस हुन्छ, एमबीबीएस पनि छ, डक्टरको पढाइहरू पनि हुन्छ। तपाईँको शुभ नाम? म गोविन्द अधिकारी। जन्म थलो उतै है तपाईँ? पुस्ताको जन्म थलो। कति राम्रो। यहाँदेखिको धेरै अगाडि जानुपर्छ कि छेउछाउमै हो तपाईँ? यहाँबाट लगभग 58 किलोमिटर जानुपर्छ मेरो। 58 किलोमिटर है? 2-3 आवर्सको जर्नी हो। बाटो देखिरहेको छु माथि, म पहिरो लडेको छैन, घुम्ती देखेँ नि। तपाईँ मार्केट चाहिँ बाहिर आउनुहुन्छ नि? मार्केट यहीँ हो। यस्तो मार्केट चाहिँ भित्र पाउँदैन हजुर? पाउँछ, तर अब प्राय इन्डिया बोर्डर भएपछि किन सस्तो चाहिँ कहाँ हो तपाईँहरू? यहीँ सस्तो नि। यहीँ सस्तो नि। उहाँ भुटानका बासिन्दा हुनुहुन्छ र उहाँ बाहिर अहिले चमचीमा सपिङ गर्न आउनुभएको थियो। मिठो बोल्नु हुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। हाँ, आप बोल सकते हो, कुछ बोलना चाहते हो आप? सडनली विकास भैया और मैं चामरची को निकले थे विकास भैया के दोस्त से मिलने के लिए। गुड, वेरी गुड। क्या हो गया, हमारा दोनों के साथ मूड बना ना भैया? हाँ, अच्छा ना, एकाएक हम लोग बानाहट तक के लिए आए थे शायद हम। फिर चामरची से होते हुए अचानक गुगेदाम जाने का मन किया, तो गुगेदाम जा रहे हैं। अभी कुछ नया चीज पता चला, नया मोड़ आ सकता है, आगे क्या होगा आपने इसके बारे में जानकारी दे दिया ना? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और आगे हम कहाँ जाएंगे इस चीज़ का अभी तक निर्णय नहीं लिए हैं। लेकिन कुछ यहाँ के सीनियर सिटीजन के साथ बातचीत करने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें बुके धाम, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस एक टेम्पल है जहाँ पर भगवान शिव की पूजा आराधना होती है। और वहाँ पर शायद आज से लगभग 15-16 साल पहले हम पहुँचे थे जनेऊ धारण करने के लिए। 5 पांडव बन। बहुत सारे जगह में जाने के लिए यहाँ से टैक्सी मिलती है। अब हम टैक्सी यहाँ से लेंगे। तो टैक्सी लेने के लिए भाई के पास पैसा है क्या? आपके पास पैसा है टैक्सी लेने के लिए? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। और सुने मैं कि गूगल पे यहाँ पर यूपीआई इंडिया का नहीं चलने वाला है, तो आज पैसा लेके उधार लेके चलना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए आगे बहुत ही सुंदर पहाड़ है, और ये जो पहाड़ है भूटान और इंडिया को एक दूसरे से बांटने का काम करती है। ऑटो ले सकते हैं, टैक्सी है। और शायद ये जो रेड कलर का जो टैक्सी है हमारे लिए इंतज़ार कर रही है। अब देखते हैं ड्राइवर है कि नहीं है। तो ये टैक्सी स्टैंड है और यहाँ से हम टैक्सी लेंगे। अभी तक ड्राइवर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हम भी नए हैं, हम लोगों को भी अच्छी तरह से जगह के बारे में नॉलेज नहीं है। बहुत तकलीफ़ हो रहा है गाड़ी भाड़ा के लिए, क्योंकि हमारे दोस्त ने हमें कहा कि भीतर जाने के लिए पर हेड 100 रुपया है। तो हम ड्राइवर से कंसल्ट कर रहे हैं अब कितना पैसा लगेगा। 100 रुपया हम लोग पता करके आ जाएंगे, पर हेड 100 रुपये है। और अगर वहाँ पर 1 घंटा स्टे करना पड़ेगा तो 50 रुपये ऐड होते जाएगा। हाँ, तो देखते हैं अब किस तरह से गाड़ी भाड़ा बन। हाँ, ड्राइवर अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं गाड़ी भाड़ा के बारे में। हाय दोस्तों, तो नया साल का फर्स्ट वीक चल रहा है और फर्स्ट वीक में हम लोग भूटान ट्रिप के लिए निकले हैं। और यहाँ से हमारा जो घर है काफ़ी दूर नहीं है। यहाँ से आप लोगों ने बिनागुड़ी नाम तो सुना ही होगा। बिनागुड़ी से 4-5 किलोमीटर आगे जाने पर 3 नंबर सरुंगा बस्ती नाम का एक छोटा सा गांव है। उस गांव के हम लोग निवासी है। और मेरे जितने भी पड़ोस के लोग हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कौन हूँ। और हम भूटान में पहुँचे हैं और गाड़ी की असुविधा, यहाँ पर एक ड्राइवर मिला, लेकिन ड्राइवर को अब भीतर जाने के लिए शायद रास्ता मालूम नहीं है, भाड़ा मालूम नहीं है, इसलिए अपने दोस्त के साथ कंसल्ट किए हैं। अब फिर हम उनके दोस्त का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं।
देखिए घर से जब निकलते हैं ट्रिप के लिए तो थोड़ा कुछ दिक्कत तो होना ही है, क्योंकि जब डिफ़िकल्टीज़ को जब हम लोग फेस करते हैं तो नॉलेज गेन होता है। तो हम नॉलेज पाने के लिए, हम डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए हम मानसिक रूप से हम तैयार हैं और घूमने के लिए निकले हैं। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा, भूटान ऊपर देखिए पहाड़ है और हमारे दूसरे ड्राइवर पहुंच चुके हैं। अब ड्राइवर के साथ में बात के राजा है और इनका नाम कुछ देर पहले मुझे मालूम था, और ये भूटान के राजकुमार है जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट दिखाई दे रहे हैं, और बगल में भूटान की रानी है और ये हमें देख रहे हैं और हम नमस्कार करते हैं उन्हें। मैं आपका देश की यात्रा करने के लिए आया हूँ। उम्मीद है हमारी जो यात्रा है वो शुभ होगी। मैं अपने व्यूअर्स को, मैं अच्छी तरह से मैं अपना कैमरामैन को फोटो वीडियो दिखाने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। देखिए भूटान के राजा है। दोस्तों तो अब हम लोग चेक पोस्ट भूटान स्टैंड से अब हम लोग आगे निकल चुके हैं। हमारे ड्राइवर भैया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही समझदार है, और इन्होंने कहा कि भूटान का कौन कौन सा जगह बहुत ही मशहूर है, अब उन जगहों पर घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। और देखिए ये रोड है, अब इस रोड से होते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। देखिए कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को कहा था ना कि हम लोग शायद मंदिर जाएंगे, लेकिन शिवालय जाएंगे। बहुत ही फेमस है हमारे पूर्वज के समय से ही, जिसे बुके धाम के नाम से जाना जाता है। लेकिन अचानक देखिए किस तरह से हमारा जो मूड है वो अभी बदल चुकी है। अब हम लोग ये भूटान के जितने भी पड़ोस में जो बहुत ही फेमस जगह है उन जगहों पर घूमने के लिए, विजिट करने के लिए हम अपना पर्सनल गाड़ी को लेकर हम निकल चुके हैं। और देखिए यहाँ पर शांति के प्रतीक गौतम बुद्ध यहाँ पर विराजमान होकर हमें देख रहे हैं। और ये हमारे भाई है सरोज, मनोज है। वेलकम टू, अभी एंट्री मारे हैं। भैया बोल रहे हैं कि हमें कम से कम 6 जगह घुमाएंगे, ठीक है। तो रीजनेबल प्राइस है, वैसे कोई नहीं है। भैया अच्छे प्राइस पे हमें लेके घुमाने लेके जा रहे हैं, ये भी बताना बहुत जरूरी बात है। और वैसे पैसा बड़ी बात नहीं है भी, लेकिन फिर भी अगर केवल हम पैसा को देखेंगे तो हम नहीं घूम पाएंगे। और तपाईँ जब भुटानमा कोही हामी जस्तो घुम्न आयौँ इन्डियाबाट होइन, त तपाईँ पुरै भुटान घुम्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरूलाई त्यो एरिया डिसाइड छ यति मात्रै एरिया भनेर? तपाईँ पुरै भुटान घुमाउन सक्नुहुन्छ यदि हामी आयौँ भने, फ्यामिली लिएर या त केही पनि आफ्नो गाडीमा? यो बनाउन सकेँ, यो सक्छ घुमाउनु, सब तपाईँ सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई पुरै अल भुटान परमिट छ होइन तपाईँलाई, होइन? तो ये देखिए ये कौन सा जगह है भैया? पार्क है, ये भूटान सामसी पार्क है। अब सबसे पहले हम लोग सामसी पार्क को निहारेंगे, हम सामसी पार्क को देखेंगे। उतनी नहीं पहुँचाएंगे ना। तो हम उतर रहे हैं। देखिए अब सामसी पार्क में हम घूमने के लिए निकल रहे हैं। नया जनवरी का शुरुआत अब सामसी पार्क से होता है यहाँ पर। ओहो बैड लक, शायद सामसी पार्क आज बंद है आज सामसी पार्क बंद है। कोई बात नहीं, और हमारे पास 5 नए जगह हैं, उन जगहों पर हम घूमने के लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट मंदिर की ओर हम लोग जा रहे हैं। अब शिवालय मंदिर हम लोग जाएंगे। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक शिवालय मंदिर जाने की टारगेट थी, लेकिन जब पूरा नहीं हुआ तो दूसरा शिवालय भी जाएंगे। तो एटलीस्ट शिवालय तो खुश ही शिव भगवान खुश हो जाएंगे, चाहे बुके धाम हो चाहे शिवालय हो। ईश्वर भगवान तो एक ही है, स्थान अलग अलग है, लेकिन इरादा हमारा पूरा होने वाला है। ओहो, वी आर गोइंग टू डाउनवर्ड नाउ। Our next destination is Shivalaya, which is near about Samsi, Bhutan. 3 famous cities, famous towns of this Shamsing. Look, you can feel the peace or calmness of this Bhutan, for which this Bhutan is very much famous, right, sir? Yeah. Look, I think this is Gumba, right? Yes. Or Shivalaya. This is Gumba, right, sir? Gumba. Wow. I have been here already now. Yeah, my brother Manoj Shetty, who is associated today in this journey, who has already made his visit in this place, and he has suggested me to come in this place long before, but I couldn't come. And today, yeah, this is Shivalaya, and look, this is Shivalaya. Now I will show you what kind of Shivalaya is this, and so many people have already joined in this Shivalaya. This is Shivalaya. Look the beauty of Shivalaya. I'm showing you the timing, opening timing.
This is opening timing. In morning time it will be open. It will be open from 7 a.m. and to 11 a.m. and after afternoon time is 1 p.m. to 6:30 p.m. Okay. आहा कति शान्ति है, कति मजाको. हाँ म दर्शन गरेँ नि आई नगरौँ बाहिर. नमस्कार गुरुजी. नमस्ते. नमस्ते. गुरुजी हुनुहुन्छ. सधैँ खुल्छ यहाँ गुरुजी? सधैँ खुल्छ? रेगुलर खुल्छ यहाँको मन्दिर? बिहानदेखि 11 बजीसम्म खास गरी. बिहानदेखि 11 बजीसम्म अनि बेलुका शाममा पनि? बेलुका 3 बजीदेखि. बेलुका 3 बजे. देखिए गुरुजी यहाँ पर बैठ के हमें गाइड कर रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है इस टेम्पल में आके. कोई असुविधा तो छैन नि भिडियो गर्न सक्छ नि? राम्रो कुराहरू बहुत राम्रो. उनका कहना है कि अच्छे जगहों पर अगर अच्छी तरह से हम वीडियो बनाते हैं तो किसी प्रकार का कोई ऐतराज़ नहीं. और हम एक धार्मिक स्थान पर आए हैं और इस धार्मिक स्थान पर आके हमें शिष्टाचार को नहीं भूलना चाहिए. और बहुत अच्छा लग रहा है ये इस तरह से अपने टेम्पल के माध्यम से लोगों के मन में एक भातृत्व, एक प्रेम की भावनाओं को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं. बहुत ही अच्छा लगा. नमस्कार गुरुजी. बाय. शिवालय तो इस तरह से शिवालय का जो नज़ारा है मैंने आप लोगों को दिखा दिया. बहुत सारे लोग अब घर से अपने कामों के कारण नहीं निकल पाते हैं तो मैंने सोचा वीडियो बनाकर उन्हें इस क्षेत्र के बारे में जानकारी दूं. तो इस तरह से सामसे भूटान में एक शिवालय है और शिवालय में हम लोग पहुंच चुके हैं. शिवालय का दर्शन भी हो चुका है और हमारे पास काफ़ी समय नहीं है इसलिए हम लोग कुछ ही समय हम इस तरह से अलग अलग जगह पर समय बिता रहे हैं. और ये क्या बोला जाता है भाई? नंद बोला जाता है समथिंग. नंदी है. हाँ? नंदी की एक खास बात क्या है कि मतलब अगर नंदी के कान में कुछ कहेंगे तो सीधा एक मैसेंजर है जिसके थ्रू हमारे लॉर्ड शिवा को मैसेज जाता है. देखिए ये विश्वास है, ये एक ट्रेडिशनली इस बात पर लोग भरोसा करते हैं कि नंदी के कानों पर अगर आप कुछ संदेश देते हो तो ये जो संदेश है भगवान शिव तक पहुंच जाती है और आपके मनोकामना पूरी हो जाती है. तो क्यों ना मैं भी एक फूंक लगा दूं भाई नंदी के कानों पर. इस तरह से नंदी के माध्यम से मैं अपना मैसेज मैसेंजर, शिव का मैसेंजर के नाम से जाना जाता है. दीदी भाऊजी मन कहाँ से आली? तो मन बिन्नागुड़ी. हमीन मन भी बिन्नागुड़ी से आली. अच्छा लगलक तो मन के. ये मंदिर का नाम क्या है? शिव मंदिर, शिवालय. पहले आले तो ही फर्स्ट टाइम आए. हाँ हमीन मन भी बिन्नागुड़ी से आली. हाँ हमीन मन के बहुत अच्छा लगलक. तो के कैसन लग रहा? ठीक है लगलक तो मन का. अच्छा भगवान तोर मनोकामना पूरा करलक? करते भी रहे ना. अच्छा रोज पूजा करिस तो? हाँ। घर में भी पूजा करिस? हाँ। तो ये शिवालय है. शिवालय में हमारे कुछ लोग तीर्थयात्री आए हैं बिन्नागुड़ी से और हमारे ही पड़ोसी है. तो ये यहाँ पर अक्सर आकर पूजा करते हैं और शिव भगवान इनकी आराधना, इनकी जो विशेष है, इनकी जो कामना है इन्हें पूरा करते हैं, जिस कारण प्रत्येक साल ये लोग शिवालय में आके दर्शन करते रहे. भाई को वीडियो करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ ताकि मेरा जो इमेज है, मेरा जो फोटो है, मेरा जो नज़र है, मेरे व्यूअर्स भी देख सके. ये भगवान दुनिया में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और सबके माथे पर आपका हाथ बना रहे, आशीर्वाद बना रहे. जय भोलेनाथ. भूटान के लोग तो आते ही हैं और ये यहाँ फ्यूल आपको मिल सकता है. यहाँ पर आपको पेट्रोल डीजल की उपलब्धता है. डासा है और डासा में हम लोग आएंगे. डासा का क्या खासियत है? डासा में क्या है? क्या है? अच्छा डासा में पूजा की जाती है. ये गुम्बा है ना. डासा मतलब भूटान में मंदिर होता है. डासा का मतलब मंदिर होता है. ये भूटान वर्ड है.
If I'm not wrong, it is Dasa where one can worship. There is one Gumba, famous Gumba Dasa, and we have visited Hindu temples. Now we are visiting Buddhist temple Dasa, and अभी कोई नहीं है, शायद हमारे आने से पहले लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ये तो दाशा है। तो वीडियो कौन सा नो प्रॉब्लम है, वीडियो कौन सा ना वीडियो कर सकता है ना फिर। ओके इधर बाहर कर सकते हैं ना। ओके थैंक यू। दासा वाह, बहुत ही सुंदर नक्काशी। इन नक्काशियों को देखकर आप यहाँ की लोगों की जो कला को लेकर जो इंटरेस्ट है, जो कला को लेकर जो डेडिकेशन है, उसके बारे में आप अंदाजा लगा। आप इनको जा सकते हो, भूटान की राजधानी लगभग कितना घंटा लगता है यहाँ से भूटान के लिए? 7 घंटा लगता है यहाँ से थिम्पू पहुँचने के लिए। और निश्चय ही भविष्य में हम थिम्पू जाएंगे। अभी हम लोग जब आ रहे थे तो हम अपने भाई के साथ बात कर चुके हैं थिम्पू जाने के लिए, और अभी तो रास्ता भी बहुत ही दुरुस्त और बहुत ही अच्छा रास्ता बन चुका है थिम्पू तक पहुँचने के लिए। ये क्वार्टर है, ये भूटान के घर है, और यहाँ पर टीना के घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर छत आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये भूकंप रेखीय क्षेत्र है, और यहाँ पर छत का घर बनाने के लिए पूरी तरह से मना है, और ये उनकी दूरदर्शिता को दिखलाती है। क्योंकि ये जो भूटान है, ये कहा जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा सागर था, तेथी सागर। यहाँ पर हिलोरे बढ़ते थे, लेकिन अचानक यहाँ पर भूकंप आई और जोरदार यहाँ पर देखने को मिला। और कोई लोग कहते हैं कि यूट्यूब देखने से समय बर्बाद होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ यूट्यूब ज्ञानवर्धक भी होती है, ज्ञान देती है बच्चों को, इसलिए सारे चीज़ें बेकार के नहीं होते हैं। और मैं अपने इस चैनल में केवल मैं मनोरंजन नहीं कराता हूँ, बल्कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारी जानकारी मैं अपने विद्यार्थियों को भी देता हूँ। तो ये जो भूटान है, यहाँ पर जो आप पहाड़ देख रहे हो, यहाँ पर हजारों साल पहले सागर थी। सागर यहाँ से होकर बहती थी, लेकिन आज यहाँ पर एक पहाड़ बनी है। अब भविष्य में यहाँ और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रकृति कभी भी अपना रूप को बदल सकती है। हालांकि ऐसा ना हो, कभी भी ऐसा ना हो, और यहाँ पर मानव का जो अस्तित्व है वो सदा ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरे व्यूअर्स, अब बहुत ही खतरनाक स्टैंड हम लोग लेने जा रहे हैं अब यहाँ पर, क्योंकि झोलुंग पुल है, और इस झोलुंग पुल में जाने के लिए हमें हमारी जो रास्ता है ये बहुत ही अप है, अप हिल है, और अप से होते हुए ऊपर की ओर जाना है। और हम भाप रहे, देखिए आई एम बेंटिंग बिकॉज वी हैव टू गो अप हिल एंड देयर इज़ वन झोलुंग पुल, ओके। And now we are heading towards this झोलुंग पुल। Look, ये बहुत ही खतरनाक जगह महसूस हो रहा है, और इस जगह में आने के लिए हमें काफ़ी एक्साइटमेंट है और डर भी लग रहा है। हो सकता है कोई जानवर हो खतरनाक, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल हम लड़ सकते हैं, क्योंकि चाउमीन, मोमो और थूपा खा कर आए हुए हैं। 10 मिनट तो हम लड़ सकते हैं। देखिए कितना सुंदर झोलुंग पुल है। वाह, मज़ा आया। देखिए, कुछ लाइफ में जब हम थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो हमारी जो लाइफ है जब गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है तो हमें आनंद दिलाती है। देखिए बहुत ही मंद हवा, बहुत ही सुंदर जगह। देखिए ये रिवर है, और रिवर के ऊपर झोलुंग पुल है। देखिए बहुत ही सुंदर, वाह। यहाँ से आप पूरा नदी का नज़ारा आप देख सकते हो। देखिए आगे पहाड़ है, ये नदी है नीचे, और डर भी लग रहा है कहीं टूट ना जाए ब्रिज भाई, आगे मत जाओ ज़्यादा। देखिए किस तरह से हवाएं चल रही है। नीचे बिल्कुल हवा हमें महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आके हवा इस तरह से बह रही है, लग रहा है कि मानो हमें ये हवा उड़ा कर ले जाए। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम निर्णय लेके निकले घर से कि हमें आखिरकार घूमना ही है। तो अपना विजिट को कंप्लीट करके अब हम नीमा रेस्टोरेंट में हम पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ पर चाय पियेंगे, मस्ती करेंगे, भूखे हैं, कुछ खाना वाना खा के अब हम अपने घर की ओर वापस आएंगे।
स्टेपला पठाइदिनुहोस् न दोस्तों तो काफ़ी थक गए हम लोग। अब हम रेस्टोरेंट में आके कुछ रिफ्रेशमेंट करने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। कुछ हो सकता है कुछ फूड हो या कुछ चाय बिस्किट हम लोग खाने के लिए अब तैयारी कर स्पेशल के छ रहे हैं। अब फंक्शन हो रहा है में पहाड़ों के बीच नदियों और घाटियों से होकर हम लोग गुजरे। और खाना वाना खाएंगे, उसके बाद सीधे घर की ओर निकलेंगे। घर के लोग भी शायद सरप्राइज़ हो जाएंगे आज हमारे इस वीडियो को देखकर, क्योंकि ऑन प्लान हम लोग घर से निकले थे और बहुत ही अच्छा हम लोगों का यात्रा रहा। ये सॉफ्ट ड्रिंक है और ये इसमें किसी प्रकार का अल्कोहल नहीं, और हम बहुत ही छोटे बच्चे हैं और क्योंकि अल्कोहल पीने से हमें हानि पहुंच सकता है, इसलिए छोटा सा मैंगो जूस और पाइनएप्पल जूस लेकर हम खा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। और इसमें भी लुक द ब्यूटी ऑफ भूटान। दिस गाय आर एंजॉयिंग इन वन रेस्टोरेंट, दे आर सिंगिंग टुगेदर एंड दे आर एंजॉयिंग अ लॉट दिस न्यू ईयर टुगेदर। because we like Ando Mein Khana Raja. Really, I'm enjoying this moment. I have never expected that I will reach in such a spot where youngsters will play this song.